साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का रेलवे के लिए वॉल्यूम 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अति महत्वपूर्ण जो सेट प्रैक्टिस हम लोग डेली वाइज पे लगाते हैं, वो अभी हम लोग करने वाले कौन सा क्रम है दोस्तों, तो आपको पता होगा टेस्ट सीरीज नंबर 12 है। तो आइए हम लोग ला कर देखते हैं अपना स्कोर। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिएगा, टेस्ट सीरीज फॉर RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 सेट नंबर है 12 हम लोग का। आइए देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या बनता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था। तो किनके द्वारा करवाया गया था, आपको पता होना चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वह कहाँ पे हुई थी, राजगीर में हुई थी। और अध्यक्ष कौन के थे, महाकश्यप थे। शासनकाल अजातशत्रु का था। और द्वितीय जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में, साबाकामी अध्यक्ष थे। और कालाशोक जो थे शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी दोस्तों, यह हुई थी पाटलिपुत्रा में। और मोगलीपुत्र तीसस जो थे अध्यक्षता किए थे। और अशोक इस समय दोस्तों क्या थे, तो इनकी शासनकाल थी। तो आंसर क्या बन जाएगा हम लोग का, आंसर ये बनेगा अशोक के शासनकाल में उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। चौथा जो हुआ था कुंडलवन में हुआ था कश्मीर में। और वसुमित्र अध्यक्ष थे, कनिष्क उस समय क्या थे, तो उनकी शासनकाल थी। अगला देखिए, कह रहा है भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे। कौन थे, तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन वो थे 1952 से लेके 1956 तक थे, है ना। और इसी पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, वो है जीबी मालवंकर जी। आंसर ही बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कथन है और निष्कर्ष। ये कथन निष्कर्ष को रीड करते हैं। कह रहा है सभी खरगोश गाय है। सभी खरगोश जो है क्या है, गाय है। ठीक है, सभी खरगोश को गाय बना लीजिए। सभी खरगोश गाय है। कह रहा है कि कुछ खरगोश बिल्लियां है, कुछ खरगोश जो है वो बिल्लियां है। अब देखिए कह रहा है क्या निष्कर्ष में हमारा कि सभी बिल्लियां खरगोश है। क्या सभी बिल्लियां खरगोश है, आंसर पूरा गलत है। नहीं, कुछ गाय खरगोश है, कुछ गाय खरगोश है, ये बात सत्य है। यानी आंसर क्या निकलना है, केवल निष्कर्ष 2 हमारा अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिएगा दर्पण है और इसमें कौन सा इमेज का फॉर्मेशन बनेगा ये हमें दिखानी है। चलिए आइए आप देखिए और बताइए इसमें कौन सा बनेगा। तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन आपका सी इसमें फॉर्मेट बनेगा इस दर्पण में। देखिएगा अगला कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दिया गया प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या आएगा, ई से आई, है ना। मतलब 5 से यहाँ पे कितना आ गया 9। और 9 से 13, 13 से 17, 17 से कितना आना चाहिए, तो आप देख रहे हैं सभी में क्या इंक्रीज कर रहा है, 4 बढ़ रहा है। तो 17 4 21 यानी यू आना चाहिए। तो ऑप्शन बी और सी तक कैंसिल हो गए, या तो डी या तो ए आने वाला है। एम से एल देख रहे हैं एक घटा, एल से के एक घटा, फिर यहाँ से एक घटा। मतलब कि 13 से 12, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9 यानी आई आएगा। तो बीच में आई आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए भी कट गया, ऑप्शन नंबर बस डी बच गया, राइट आंसर बन गया। देखिए यहाँ पे हमें वेन आरेख को चुनना है। कह रहा है कि प्लूटो, ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो आंसर क्या बताइएगा, तो कहिएगा कि प्लूटो और सौरमंडल जो है ब्रह्मांड के अंदर में है। आंसर बन जाएगा राइट आंसर डी। यहाँ पे रिलेशन बताना है आपको कि ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में से कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बतानी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको रखना होगा प्लस वाला। ये हम लोग हर सेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ए प्लस बी का अर्थ क्या है। ए जो है बी का पिता है, तो यानी कह सकते हैं कि एच जो क्या है यहाँ पे, एच आई का पिता है। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, एच आई का पिता है। एच जो है आई का पिता है, ठीक। अब देखिएगा कह रहा है यहाँ पे कि माइनस, माइनस कहाँ पे, यहाँ पे, यानी ए बी का पुत्र है। तो ए जो है यहाँ पे बी का, मतलब कि यहाँ पे आई जो है जे का पुत्र है, ठीक है, जे का पुत्र है। इसको बना लीजिए प्लस, जे का पुत्र है, ये इसके हस्बैंड है, ये इसकी। अब देखेंगे ये मल्टीप्लाई में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई में कह रहा है कि ए बी की बहन है, मतलब जे के की बहन है। जे जो है के की बहन है, ठीक है। अब देखिएगा फिर मल्टीप्लाई कह रहा है के एल की बहन है ना, के जो है एल की बहन है, यहाँ पे एल भी बना दीजिए, इसकी बहन हो गई। नेक्स्ट देखिए अब माइनस में कह रहा है क्या, ए बी का पुत्र है। मीन्स यहाँ पे क्या कहना है कि एल जो है किसका पुत्र है, एल एम का पुत्र है, ठीक है, एम का पुत्र है। अब देखेंगे कह रहा है इसमें क्या, डिवाइड, डिवाइड का मतलब है कि ए बी की पत्नी है, यानी एम
किसकी पत्नी है, तो एन की पत्नी है। ठीक है, एन की पत्नी है। अब हमसे पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आइए हम लोग रीड करते हैं क्वेश्चन को। पहले कह रहा है क्या कि दे रखा है कि एच एम की पुत्री का पति है। एच जो क्या है, एम का पुत्री का पति है। एच यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एच जो है क्या एम की पुत्री का पति, एम के पुत्री, एम के पुत्री कौन है, तो आप बता देंगे एम के पुत्री का हस्बैंड है। तो यस, बिल्कुल बात सही है, तो हमें खोजना सही नहीं। देखिए अगला, जे एम का पुत्र की पत्नी है। जे जो है यहाँ पे, जे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जे एम के पुत्री की पत्नी है। ये तो खुद उसकी पुत्री है, तो आंसर हमारा क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी गलत ही ढूंढना था। अगला देखेंगे, कह रहा है कि एक श्रोता जो है स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष किस वेग से चले चले कि उसे श्रोता की आवृत्ति दुगुनी सुनाई दे। किस वेग से चले, तो आप बताएंगे ध्वनि की चाल से स्रोत की ओर चले तब। आंसर ए बनेगा। कह रहा है दो चालक आवेशहित गोले जिन पर जो है आवेश की अलग अलग मात्राएं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं, इससे क्या हो जाएगी, इससे क्या होगी, तो इससे कुल आवेश जो है संरक्षित रहेंगे। आंसर बी बनेगा, इससे क्या हो जाएगा, कुल आवेश जो है संरक्षित रहेगा। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई बताइएगा। इसका एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो एसआई इकाई बताएंगे वेबर। आंसर डी बताएंगे वेबर। वाहनों में रियर व्यू जो विंग मिरर होती है, इसके किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आंसर डी बनेगा। कह रहा है उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है, तो आंसर बताइएगा प्रतिध्वनि। आंसर ये बनेगा प्रतिध्वनि। आपको पता होगा प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक की सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए। एक निश्चित बल जो है 10 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 2 सेकंड तक कार्य करता है। इसके वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात करें। यदि यदि समान बल 5 सेकंड में 5 सेकंड तक लगाया जाता है तो वस्तु का आरंभिक वेग क्या होगा, हमें बतानी है। तो आइए यहाँ पे क्या दे रखे हैं, मास 10 kg, टाइम 2 सेकेंड। ठीक है, टाइम 2 सेकेंड दे रखा है। यू कितना, तो यू 5 मीटर पर सेकेंड और भी कितना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड। आप लिखेंगे क्या, एफ इक्वल एम इंटू होगा भी माइनस यू ओपन होगा टी। बस यहाँ पे रखिए, एफ आपके मास दे रखे 10 गुने 10 में से 5 घटाइए ओपन 2 होगा, यानी कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 25 न्यूटन। अब जो है यहाँ पे 5 सेकेंड तक लगाया गया, तब क्या होगा, तब लिखेंगे कि एफ इक्वल एम इंटू भी माइनस यू ओपन टी ही होगा। देखिए ये 25 दे रखा है, ठीक, 10 इंटू भी माइनस 5 ओपन 5 होगा। देखिए यहाँ से आप काटेंगे तो 5 से 2 टाइम्स में कटेगा, भी माइनस 5 इक्वल हो जाएगा 12.5, यानी भी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17.5 होगा। तो बल जो है 25 न्यूटन एवं अंतिम वेग जो होगा वो कितना होगा, 17.5 होगा। तो आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका, कि लगाया गया बल 25 न्यूटन, अंतिम वेग 17.5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा, बताइएगा क्या होगा, तो आंसर बताएंगे यह बुझ जाएगी। आंसर बी बनेगा, क्या होगी, बुझ जाएगी, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो बुझ जाएगी। एक पिंड की गतिज ऊर्जा 50 जूल है। यदि पिंड का द्रव्यमान 10 ग्राम है तो पिंड का वेग बताना है। क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ, यहाँ पे एम आपके पास 10 है, भी कितना है 10 की पावर माइनस 3 और गुने वी स्क्वायर होगा, दे रखा है आपके पास 50। चलिए यहाँ से आप भी निकाल लोगे, तो भी इक्वल हो जाएगा 50 गुने 2 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा रूट ओवर में, यानी 100 गुने 100 होगा।
तो यहाँ से आप निकाल लोगे कितना आ जाएगा 100, टोटल आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट से निकालोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर 10 मीटर पर सेकेंड नहीं, ये स्क्वायर रूट में नहीं, ये आपका निकल चुका है 100 मीटर पर सेकेंड, तो इसे हम लोग 10⁻² मीटर पर सेकेंड इस कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 और 5 में, यदि उनका गुणनफल कितना है 3375 है, तो दोनों संख्याओं का योग हमें बताना है। क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं का योग, आइए देखते हैं। देखिए 3 और 5 है, 3 और 5 का जो है गुणनफल दे रखा है, तो 3x और गुणे 5x कितना है 3375 है हमारे पास। 5 और 3 में करेंगे 15x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 3375 15 से काटिए, x बराबर आ जाएगा 225 का स्क्वायर यानी 15 आ जाएगा। x की वैल्यू जब 15 आ गई तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, एक है 3x, एक है 5x, यानी 15 तिया 45 और 15 75, तो ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा दोनों को ऐड करने पे, तो आंसर बताएंगे 120। तो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक परीक्षा में संदीप की उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले, उसे 223.2 अंक मिले, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% हो तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे ये बताने। तो ये देख लेते कितने अंक हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उत्तीर्ण कितना है 62%, तो उसने प्राप्त कितना किया है 62 का 45/100 होगा। इसे कहते हैं क्या कि 223.2 है वो किसके बराबर है, तो 27.9% के बराबर है। तो यहाँ पूरे 100% का वैल्यू निकालेंगे आप, कितना हो जाएगा 223.2 बट्टे 27.9 गुने 100 होगा, आप निकालेंगे तो 800 हो जाएगा। कितना गया 800, तो परीक्षा में अधिकतम जो है प्राप्त अंक है वो कितने हो जाएंगे 800, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका। है कि 20,001 वर्षों के लिए 18% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप में संयोजित है तो ऋण दिए जाते हैं, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा ये हमें बतानी है। तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है क्या कि एक साल का साधारण की ब्याज जो है वो कितना है, तो 18% है एक साल का, ठीक है। जब अर्धवार्षिक होगा तो कितना हो जाएगा, इसे हम लोग सक्सेसिव मेथड पे बना लेंगे। देखिए कैसे कि 9 + 9 + 9 गुने 9 बट्टे होगा 100, 9 9 18 + 81 बट्टे 100, यानी कितना हो जाएगा, इसे हम डिवाइड कर दोगे तो 0.81 आएगा, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 18.81%। अब जो ब्याज आएगी वो कितना पे मिल रही है हमें 20,000, 20,000 ये कितना हो जाएगा, तो 18.81 में से घटा देंगे 18 बट्टे कितना हो जाएगा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 200 और यहाँ पे गुन्ने हो जाएंगे, 18.81 में से घटाइएगा 18 तो 0.81 आएगा, इसे गुना कर दीजिए तो आपके पास कितने आ जाएंगे 162 है, क्योंकि यहाँ पे 8 हो गए तो 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 162 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा बताइएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। कह रहा है क्या कि एक्स अकेले एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और वाई अकेले उसी काम को 50 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम तो शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन के बाद एक्स छोड़ के चला जाता है। शेष काम को पूरा करने में वाई को कितना दिन लगेगा। देखिए शेष काम करने में कितना दिन लगेगा उसे, एक्स के द्वारा किया गया काम 20 दिन में, वाई के द्वारा किया गया काम 50 दिनों में, दोनों का एलसीएम 100 होगा, ये 5 टाइम है, ये 2 एफिशिएंसी है इसकी, कार्य क्षमता है। अब 5 दिन तक कार्य किए हैं तो कौन कौन 5 दिन तक कार्य किए हैं, 5 और +2 यानी कितने यूनिट 35 यूनिट काम हुआ है। अब शेष जो काम होगा वो वाई करेगा, तो वाई जो करेगा वो 100 में से 35 हटा के करेगा ओपन टू, तो हटाओगे कितना आ जाएगा 65/2, इसे काटिए
32.53। ऑप्शन नंबर देखिएगा तो आप बताएंगे ऑप्शन कौन सा होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 32.53। कह रहा है 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो है 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है ना। और दोनों रेलगाड़ियों विपरीत दिशा में चल रही। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी होगी ये हमें बतानी है। दोनों रेलगाड़ी के सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा तो आप बता देंगे कि स्पीड इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ठीक है, कितना है तो 640 है और प्लस 920 है, अपन कितना हो जाएगा 24। 1560 बट्टे हो जाएगा 24, इसे काटिए कितना आ जाएगा 65 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 65 मीटर पर सेकेंड। और प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल जो हो जाएगी कितनी 65 है गुने 18/5 और वो आधा है तो आधा से कर दो। तो इसे आप काटेंगे 13 से, 2 से काटिए 9 में, यानी कितना आ गया तो राइट आंसर आ गया 13 नंबर 117। ऑप्शन नंबर ये बन जाएगा 117 प्रति घंटा हो जाएगा। भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, कब हुआ था तो आंसर बताएंगे 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 12 फरवरी 1922 को खत्म हो जाता है। क्यों, आपको पता होगा कि चौरी चौरा कांड जो हुई थी 5 फरवरी को, इसी के तहत लेके जो दोस्तों 12 फरवरी को इसको बंद कर दिया जाता है असहयोग आंदोलन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है ना, कौन सुमिलित इसमें नहीं है तो देखिएगा, देखेंगे कच्छ का जो है छोटा रन, कच्छ का छोटा रन ये जंगली गद्दा के लिए है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह पक्षी अभ्यारण्य ये यहाँ पे सुमिलित नहीं कर रहा है, पक्षियों का नहीं है, आंसर बी बनेगा यहाँ पे। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए, जिम कार्बेट बाघ के लिए है। तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघ के लिए है, चीता के लिए है ना, गौर के लिए है, काला मृग के लिए है, बारहसिंगा अजगर ये सब के लिए है ना, पक्षी के लिए नहीं है दोस्तों। तो आंसर बी बनेगा। देखिए कह रहा है कि मोहन, मदन और कुछ व्यक्ति पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, मदन पंक्ति के बाएं सिरे से 16, बाएं से 16वें है। ठीक है, और मोहन पंक्ति के दाएं सिरे से 19वें स्थान पे। ठीक है, 19वें स्थान पे दाएं से। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान को बदल लेते हैं, मतलब ये अब 19 हो जा रहा है, ये 16 हो जा रहा है, बदल लेते हैं तो मदन बाएं सिरे से 28वां, बाएं सिरे से 28वां हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ये नंबर नहीं बदल रहे, बस अपना नाम बदल रहे हैं। पहले क्या थे मदन और मोहन, अब हो गए हैं मोहन और मदन। ठीक है, अब मदन जो है बाएं सिरे से 28वें स्थान पे हो जा रहा है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, आइए इसे हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे। पहले तो आप 28 को रखेंगे और प्लस में ये 19, इस दोनों को ऐड करेंगे, जो भी ऐड करके आएगा उसमें से एक घटा लेना, यानी टोटल जो है 19 और प्लस 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47। 47 में से एक घटा ले 46, यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। एक निश्चित कूट भाषा दे रखा है। ठीक है, इसमें देखिए उस कूट भाषा में इसको लिखा गया है, बहुत आसानी से इसे बना लीजिएगा। तो मिरर का बताना है कि क्या लिखेंगे हम लोग, है ना। देखिए 20 से सी एक बढ़ा, 15 से 14 एक घटा, फिर एक बढ़ा, फिर एक घटा, एक बढ़ा, एक घटा, ऐसे यहाँ पे बन रहा है ना। तो बस यहाँ पे वही करना है, पहले हमारे पास क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है तो m से n, ठीक है सभी में n दे रखा है, पहले बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे। तो आप देखिए i से 9 से 8, 8 के लिए ये तो है नहीं, कट गया, 8 आता है h। ठीक है, तो n h आ गया। नेक्स्ट देखिए r, r मतलब यहाँ पे इंक्रीज करना है 18 से 19 यानी s, फिर यहाँ पे r, इसे भी इंक्रीज करनी है, 2 इंक्रीज करना लगातार, फिर एक घटाना है, तो आप खुद घटा लो, वो यहाँ पे घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा r में से घटाएंगे तो ये आएगा s, s हो गया। अब n आएगा, n, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप r, तो r को एक ऐड करेंगे तो ऐसा आएगा, यानी कौन सा इसमें बन रहा है तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, तो ये बना दीजिए। 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे के विपरीत मुख करके बैठे हैं। आर जो है पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एस क्यू और आर के बीच में बैठा है, क्यू ठीक बाईं और कोने पे बैठा है। तो यहाँ पे डायग्राम को आप ड्रॉ करेंगे
डायग्राम को ड्रॉ करने पे क्या है, पहले P है, P के जस्ट बाद क्या है, T है, T के जस्ट बाद Q, Q के बाद S है और यहाँ पे R है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि Q के ठीक बाईं ओर, Q के ठीक बाईं ओर, बाईं कौन सा होगा, तो आंसर बताएंगे बाईं ये वाली होगा। तो ऑप्शन कौन है, T, T में कौन सा है, ऑप्शन नंबर C है, तो राइट आंसर C होगा। वेन आरेख आपको बताना है इसमें कौन सा बनेगा। वेन आरेख उस शब्द या अक्षर वाक्य के बीच में संबंध करना है जो सर्वोत्तम ढंग को निरूपित करता है। तो कौन निरूपित करेगा, यहाँ पे आकृति में जो है शब्द, अक्षर और वाक्य के बीच में क्या क्या है, शब्द है, अक्षर है और वाक्य, इस तीनों के बीच में इंडिकेशन देना है। तो क्या हो जाएगा, अक्षर जो होता है लेटर ABCD से बाद वर्ड बनता है तब जाके एक सेंटेंस बनता है। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप बता दीजिए। ये निकला इस, ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर आप डी में देख रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। देखिए नीचे दिए गए कथन और कार्यवाही को हमें पढ़ना है, तो आइए कथन को पढ़ते हैं। यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता तो मासिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी। कार्यवाही क्या है, कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ा दी जानी चाहिए। कुछ कर्मचारी को तेजी से कार्य करके कल तक अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। तीसरा है, अधिकांश कर्मचारियों द्वारा विलंब से जो है विलंब से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण का पता लगाया जाना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए जो है उचित उपाय किए जाना चाहिए। और तो हमें क्या बताना चाहिए बताइए, तो आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन आपका बनेगा कि यहाँ पे केवल कार्यवाही 2 और कार्यवाही 3 यहाँ पे पालन कर रहे हैं, यानी आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। कह रहे हैं कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है, तो फटने से बने टुकड़ों का संवेग का योगफल क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 0 होगा, राइट आंसर ये बनेगा। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम 3 प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो 20 वोल्ट का विभवांतर इस संयोजन से जो है, इस संयोजन से सिरों पर लगाए जाते हैं कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या होगा आपको बताने हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइए निकाल के देख लेते हैं हम लोग। देखिए पैरेलल में आप निकालोगे R1 का, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सभी क्या है, तो ये समानांतर में आपको दिखाए गए, ठीक है। श्रेणी क्रम में आप देखोगे तो अलग अलग धाराएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं, जैसे आप देखोगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है ना। तो प्रतिरोध धारा के प्रवाह को मार्ग में क्या करती है, अवरोध होती है। वैसे यहाँ पे आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, समानांतर क्रम में संयोजित करना है, तो देखिए सभी कैल्शियम ले लीजिएंगे 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/3, अब कैल्शियम हो जाएगा 15 नहीं हुआ तो ये हो जाएगा आपका 10 और 10 3 या 30 एलसीएम होगा, यानी 6 और प्लस यहाँ पे 15 और प्लस यहाँ पे आपके हो जाएंगे 5, तो इंक्लूड कर लेंगे इसको 26, तो हमारे पास जो है 26 आ गया, 26/30। बट हमें क्या निकालना है, तो हमें प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर क्या होगा ये बताना है, भी क्या होगा, तो यहाँ पे वोल्ट जो लगेगा ना आपके पास, वोल्ट जो लगेगा आप 3 में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये जो आप यहाँ से वापस आएगी तो ये कितने वोल्ट लेगी, यह 20 वोल्ट लेगा, है ना। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन ये बताएंगे यहाँ पे। अगला देखिएगा, प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती हुई है, तो इनमें इनमें उत्पन्न जो है विचलन होगा वो क्या होगा, तो आंसर बताइएगा 0 होगा, ये बनेगा। गति के दौरान किसी कार के जो है टायरों में वायु दाब क्या होती है, वायु दाब जो होती है बढ़ जाता है, आंसर ये बनेगा। जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान डैश होता है, क्या होता है, तो आंसर बताएंगे स्थिर होता है, आंसर ये बताएंगे स्थिर हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की जो है ओस्टबोल्ड विधि में उत्प्रेरक क्या है उत्प्रेरक, तो आप देखेंगे पहली प्लैप्टीन है, कौन है प्लैप्टीन, आंसर ये बताएंगे।
तो देखिए नाइट्रोजन में बताना है अल्फा कणों की जो बमबारी से उत्पन्न जो है उत्पाद जो बनते हैं इनमें से उनमें से एक है, वो कौन है बताइएगा। तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी है आपका। अल्फा कण जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, और गामा तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अगला देखिए रासायनिक पदार्थ से निर्मित नॉयलन और पॉलिएस्टर जैसे फाइबर को डैश कहा जाता है, उसे कहते हैं संश्लेषित फाइबर। आंसर सी बनेगा, आंसर सी। ये सिंप्लीफिकेशन आप बना लोगे इसे तो आंसर आपको बता देते हैं, राइट आंसर आपका ये आना चाहिए। 554 कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 10% की राशि धन हानि पर जो है घड़ी को इतना में बेचता है। आपके पास लॉस है, आपके पास सेलिंग प्राइस है, तो क्रैमुल आप निकालोगे बहुत ही साधारण से। देखिएगा सीधे से 450 करीब अपॉन कितना हानि होता है 10% का इंटू 100 काट दीजिए इसे, 9 बचे यानी कितना 500 में खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा आपका। देखिए कह रहा है क्या कि एक धनराशि जो है 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की उसी राशि पर 2/5 हो जाती है, तो वार्षिक हमें रेट बताना है कि कितना होगा। रेट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास दे रखे हैं 100, एसआई दे रखे हैं हमारे पास कितना 100 गुने 2 की पावर 5, ये कितना आ जाएगा 5 से काटो 20 दूना 40। तो टाइम हमारे पास 5 सालों के लिए 5 साल के लिए निकालेंगे हम लोग, तो रेट कितना हो जाएगा अब बताएंगे। एसआई इंटू 100 अपॉन जो आपके पास प्रिंसिपल इंटू टाइम होगा, सभी का वैल्यू रखेंगे हम लोग। एसआई कितना निकाले 40 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 5, इसे काटी 5 अट्ठे यानी कितना आ गया, तो 8% आ गया। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट बताइएगा कह रहा है क्या यदि x इक्वल दे रखा है 1 साइन थीटा, y इक्वल दे रखा है b टेन थीटा, तो बस यहाँ पे इसका वैल्यू रखना है और हमें बताना है कि क्या होगा आंसर। ठीक है चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। देखिएगा यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो इसके आपको वैल्यू रख, ये जितने भी हैं लिखने होंगे, ठीक। ये आप लिखोगे तो इसके बदले ए स्क्वायर के बदले ए साइन हमें डालना होगा, ठीक है। ए स्क्वायर तो रखते हैं हम लोग, चलिए ए स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा नीचे में, ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स का वैल्यू तो आपने रखा है, देखा है क्या है कि ए स्क्वायर रखेंगे और साइन ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस में है बी स्क्वायर तो रहेगा और वाई स्क्वायर की वाई की वैल्यू है बी टेन, तो यहाँ पे बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो आपको पता है क्या, ए से ए कैंसिल होगी, बी से बी कैंसिल, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर इक्वल क्या कह सकते हैं हम कॉसिक स्क्वायर, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा ले लो, माइनस 1/10 बोलेंगे कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ले लो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1 होता है। बस आंसर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। देखिए कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है क्या, यहाँ पे मान समुच्च दे रखा है, ठीक है। समुच्च का मान आप देखेंगे तो एस इक्वल इतना दे रखा है, तो 4x माध्य प्लस 2 इंटू बहुलक माइनस 8x 8 इंटू माध्यिका का मान हमें बताना है कि होगा क्या। तो देखिए जितने भी ये वैल्यू दे रखे हैं इसका हम लिखेंगे, बहुलक यहाँ पे क्या आ जाएंगे, तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बार 4 आया है, तो बहुलक 4 हो गया। पदों की संख्या कितनी है तो काउंट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। टोटल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पदों की संख्या 10 आ गई, ठीक है। जब पदों की संख्या हमारे पास टोटल 10 आ गए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएंगे माध्यिका फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहला 5वां पद प्लस छठा पद, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है तो 5वां पद क्या आ रहा है हमारे पास, 5वां पद आ रहा है 3, छठा पद क्या आ रहा है हमारे पास 3 ही आ रहा है, तो 5वां प्लस छठा ऐड करेंगे 3 3 6 6/2, काटिए इसको कितने आ जाएंगे 3, माध्यिका हमारे पास 3 आ गए। अब यहाँ पे हम माध्य निकालेंगे, माध्य को निकालने के लिए सभी को ऐड करके जितने नंबर होंगे उससे डिवाइड, सभी को ऐड करेंगे तो 30 आ रहा है, 30 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3। देखिए माध्यिका भी 3 माध्य भी 3 आ गए, अब बहुलक कितने आ गए हैं 4 आ गए। अब हमें निकालने हैं यहाँ पे जो भी रखा हुआ है इस पे बस वैल्यू रख दीजिए आप। देखिएगा 4 गुने माध्य, माध्य कितना आ गया है 3, तो 4 गुने 3 करिए कितना हो जाएगा 12, ठीक है। प्लस है तो प्लस डालेंगे, 2 गुने बहुलक, बहुलक कितना था हम लोग का 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 8 गुने माध्यिका, माध्यिका कितना है 3, तो 8 तिया 24 हो जाएगा। बस यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएंगे, पहले 12 8 20, 20 में से आप 4 घटाओगे तो क्या -4 आएगा, आंसर बन जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है कि कल यहाँ पे क्वेश्चन जो हम लोग का
नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि कालबेलिया लोक गीत जो है या लोक नृत्य जो है ये भारतीय किस राज्य से संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है? तो आंसर बताएंगे राजस्थान से है कालबेलिया। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राजस्थान। देखिए कह रहा है कि बैंक दर शब्द का क्या मतलब है। बैंक दर शब्द का मतलब होता क्या है, देखिएगा इसका मतलब दे रखा है ना कि आपको केंद्रीय बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जो है दिए गए अपने ऋण पर लगाई जाने वाली ब्याज दर क्या कहलाता है, बैंक रेट कहलाता है। आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। देखिए अगला कह रहा है यहाँ पे 4 युग्म दिए हैं, है ना, 3 एक समान है, एक कौन अलग है? तो देखेंगे इसमें सभी से अलग आप देखेंगे कुत्ते और दरबार जो है सबसे यहाँ पे अलग है। राइट आंसर सी बन जाएगा आपका। बताइए इसमें पैटर्न आपको फुलफिल करना है और कौन से नंबर आने वाले हैं ये बताइए, कौन सा अक्षर इसमें आएगा। देखिए ई से जी कितना 2 बढ़ा, यहाँ से आप देखेंगे तो 10 से 14, यहाँ 19 से 25, तो यहाँ एफ से क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपको। देखिए यहाँ से 2 बढ़ा, यहाँ से कितना बढ़ रहा है 3, यहाँ से कितना 4, यहाँ से कितना 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7, तो यहाँ से 8 बढ़ा दीजिए। तो आप 8 बढ़ा दोगे कितना बन जाएगा, तो ये पहले से 6 पे है, 8 बढ़ा दोगे तो 14, यानी आंसर डी बन जाएगा। 14 पे एन आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है क्या कि 80 व्यक्ति, ठीक है, 80 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एंजेलिना दाएं से 13वें स्थान पे और मार्गरेटा जो है बाएं से 18वें स्थान पे। एंजेलिना और मार्गरेटा के बीच में कितने व्यक्ति हैं वो हमें बतानी है। तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 13 और 18 है ना, टोटल 80 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 80 में से आप क्या करोगे 13 और प्लस 18 घटा लोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 80 और 13 18 हो जाएंगे यहाँ पे 31, तो 80 में से 31 घटा लोगे तो 49। आंसर कौन सा दिख रहे हैं, तो आप आंसर बता दोगे राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है दिए गए विकल्प में हमें गलत युग्म को चुनना है। इसमें गलत कौन है, तो देखिए कला जो कक्षा होती है ये खेल का मैदान होती है क्या, बिल्कुल नहीं, तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर सी। देखिए कह रहा है नीचे दिए कथन हमारे पास है, आइए हम लोग रीड करते हैं कथन को क्या है। कह रहा है कि गौतम की रैंक जो है कक्षा में 18वीं है, तो पीछे से उसकी रैंक क्या हो जाएंगी ये हमें बतानी है। देखिए क्या है, कक्षा में 47 छात्र है, जगन कक्षा के 10वीं रैंक पे है और उनकी पीछे से रैंक 38वीं है, तो इसमें आंसर कौन सा बनेगा, आंसर बनेगा या तो एक या तो 2 अकेले पर्याप्त है, क्योंकि इससे भी पता चल जाएगा जब उसकी कक्षा जो है कक्षा में 18वीं रैंक है, जब टोटल पता चल जाएंगे कितने हैं तो उससे निकाल लेंगे आप, तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है क्या इसमें इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सी गैस जो है सोडा वाटर जैसे जो है वतित पेय में जो है विलय के रूप में शामिल होती है, कौन होती है शामिल बताइए। तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। इनमें से किस विलय में जो है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे ज्यादा है, किसमें बताइएगा। तो आंसर बताएंगे PH4 की सबसे ज्यादा है, राइट आंसर डी बताइए PH4। देखिए कह रहा है लिथियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तत्वों के जो है आयनीकरण विभव का मान सबसे कम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, तो सोडियम का होगा यहाँ पे, आंसर बी बनेगा। कह रहा है क्या एरोमेटिक यौगिक निम्न में से कौन है, बताइए कौन है। तो आप बता देंगे C6H6 है यहाँ पे, आंसर सी बनाएगा। अगला देखेंगे कह रहा है कि आवर्त सारणी सेकेंड ए के तत्व क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्षारीय मृदा धात्विक कहलाते हैं, आंसर सी बनेगा। आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कक्षाओं की संख्या में क्या प्रभाव होता है, तो उनकी प्रभाव जो होती है एक समान रहती है, आंसर क्या बनेगा एक समान रहती है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे दे रखे हैं हमारे पास IUPAC नेम, है ना, तो ये कौन सा सही है आपको बतानी है, बताइए कौन सा सही है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो है मिथाइल, है ना, प्रोपेनॉल और ब्यूट टू इन है, आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका बी होगा। पहले ही है मिथेनॉल यहाँ पे, उसके बाद है प्रोपेनाइल, उसके बाद है ब्यूट टू इन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कह रहा है कि जैव विकास पर जो है लैम मार्क का मत क्या था, इनका क्या मत था। तो आंसर बताएंगे इनका मत जो था कि उपार्जित लक्षणों की जो है वंशागति, है ना, आंसर सी बताएंगे आप। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36, 72 और 144 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बताना है, LCM क्या होगा। LCM आप बहुत इजी में निकाल लेंगे, तो इसमें बताने की जरूरत है नहीं, आंसर आपका सी आ जाएगा LCM निकालिएगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
कह रहा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके सबसे छोटे कोण के माप के दुगुना से 48 कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा ये बतानी है। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले तो एक समांतर चतुर्भुज को ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पे सपोज कर लिए कोई यहाँ पे x है, दूसरी क्या है हमारे पास 2 गुना से कितना है 48 कम हमने डाल दिया। ठीक है, इसका नाम A B C और इसका D रखा। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमने रखा है तो एंगल A, आपको पता होगा कि एंगल A और प्लस एंगल D को ऐड करने पे कितना आता है 180 आता है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, इस दोनों का जब सम 180 है तो ये और ये कितना हो जाएगा 3x और ये 48 है तो इधर जाके जुड़ जाएगा, है ना। और प्लस एंगल D का वैल्यू जब 180 दे रखे हैं हमारे पास तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 3x और माइनस में 48 है इक्वल में 180, उधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लोगे तो कितनी आ जाएगी 76 आ जाएंगे, है ना। कितने आ जाएंगे 76 आ जाएंगे, क्योंकि 73 आ गया तो हमें सबसे बड़ी कौन बतानी थी, है ना। तो यहाँ पे आप निकाल लो सबसे बड़ी कौन हो जाएंगी 2x माइनस 48, तो इसमें 2 से गुना कर दो माइनस 48 कर दो, कितने आ जाएंगे तो 152 152 माइनस 48, तो घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 104, यानी आंसर क्या बन जाएंगे ऑप्शन बताइएगा 104, ऑप्शन नंबर डी बन जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है जो कि 5.6 के पावर रैंकिंग को भिन्न के रूप में व्यक्त करता है, तो वो कौन सा है देखिए 5 और यहाँ पे हो जाएंगे 6 माइनस करेंगे 5 क्योंकि इस पे रैंकिंग नहीं है, अपॉन में हो जाएगा क्या तो आप बताओगे 9 बस, क्योंकि एक ही पे रैंकिंग है इस कारण। अब इसमें से घटाइए तब 51/9 यानी आंसर आपके सामने सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है यहाँ पे क्या कि 18,779 के जो है वर्गमूल कितने अंक में निहित होंगे, तो ऐसे पता चल जाएगा। देखिए 1 अंक 2 अंक और एक तीसरा 3 अंक में होंगे, ऐसा ही निकल गया, यानी आंसर क्या बताइएगा राइट आंसर डी बताइएगा। देखिए अगला कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले के लिए पूर्णांक के 33% के अंक के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को जो है 130 अंक प्राप्त और उसे जो है 35 अंकों की अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो पूर्णांक का जो है परीक्षा का पूर्णांक हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि परीक्षा का कुल प्राप्तांक x है, तब यहाँ पे देखिएगा कि x गुने कितना 33% है ना, इंटू 100 कितने के बराबर है 130 35, है ना, यही है ना 35, उसको ज़्यादा ये होता है अनुत्तीर्ण घोषित करने पे। चलिए अभी से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, x इक्वल हो जाएंगे आपके कितना 165 तो होंगे ही होंगे, और गुने 100 ऊपर में चल जाएगा नीचे में कितना आ जाएगा 33, काटिए इसको 5 से काट देंगे यानी 500, आंसर क्या बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखिएगा कह रहा है क्या नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है कांस्य पदक विजेता बने हैं, कौन बने हैं, तो आंसर बताइएगा अमन सहरावत, है ना, ऑप्शन ए बनेगा अमन सहरावत। कह रहा है क्या अगस्त 2024 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कुल कितनी है, तो आंसर बताएंगे 85, राइट आंसर डी बनेगा 85। नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है दिए गए यहाँ पे कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि दिए गए निष्कर्षों में तार्किक रूप से कथन पालन करता है कि नहीं। देखिए कह रहा है केरल के लोग बहुत से व्यंजन जो है नारियल के तेल से पकाते हैं ना। देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि नारियल तेल खाने पकाने के उपयोग होने वाले देशों का प्रमुख तेल है, ठीक है, और केरल जो है नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है। तो आंसर क्या बताएंगे यहाँ पे, आंसर बताएंगे क्या कि केवल यहाँ पे 2 पालन करता है, केरल जो है नारियल तेल का बहुत बड़ा उपभोक्ता है, आंसर ए बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे भी नेक्स्ट दे रखा हमारे पास क्या कथन और निष्कर्ष, सही कथन को पढ़ते हैं। कुछ पी जो है क्यू है, कुछ पी है यहाँ पे 100 क्यू है, ठीक है, कोई क्यू आर नहीं, कोई भी क्यू आर नहीं, आर अलग बना दीजिए। कह रहा है कि कोई पी आर नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। कुछ पी आर नहीं है, कुछ पी आर नहीं बिल्कुल। देखिए कुछ क्यू पी है, बिल्कुल है, तो हमारा क्या निकल रहा है 2 और 3 यहाँ पे निष्कर्ष निकल रहा है, यानी आंसर क्या बन जाएगा 2 और 3 पालन करने वाला, तो ऑप्शन नंबर आप बताओगे राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कथन और उसके निष्कर्ष दे रखे हैं। कह रहा है कि एबीसी ट्यूशन सुनिश्चित सफलता के लिए उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट शिक्षण का वादा करता है ना।
अब देखिए निष्कर्ष एक में कह रहा है उसको यह वादा दूसरे ट्यूशन क्लासों के डाउन ग्रेड यानी कि दुष्प्रभावित करता है। दूसरा कह रहा है अब तक कोई भी अभ्यर्थी असफल नहीं हुआ, बताएं कि निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप पालन करता है कि नहीं, है ना। तो आंसर क्या बताएंगे इसमें, आंसर बताइएगा कि ना तो एक और ना ही दो इसका पालन कर रहा है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक। देखिए यहाँ पे कह रहा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, डायरेक्शन वाली। कह रहा है जेड पूरब की ओर मुंह करके खड़े हुए, ठीक है, पूरब की ओर मुंह करके। अब जो है बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, बाएं ऊपर चलेगा 5 किलोमीटर चला, ठीक, ए तक पहुंचता है, ए तक पहुंच गया, फिर वहां से बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चला, यहाँ से बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब कह रहा है बी पर पहुंच गया, फिर जो है वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मतलब ऊपर 3 किलोमीटर चला, सी तक पहुंच गया, फिर जो है दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चला और डी तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो डी अब जो है जेड के मुंह किस दिशा में है, जेड पर जो है अब जो डी पर पहुंच गया है, अब श्री का जो है जेड का मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो आप खुद बता रहे हो इधर जा रहा है, यानी किस दिशा में है जेड का मुंह, तो आंसर बता देंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए पूरब में दिख रहे हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पे बताना है कि आपको कि नीचे दिए अक्षरों को श्रृंखला को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहा है कि उक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्या है जिनके प्रत्येक तुरंत पहले एक अक्षर और तुरंत बाद एक चिन्ह आता है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा है। तो अब देखिए एन के बाद P4 एक सिंबल भी आ गया, यहाँ पे देखिए QN सिंबल भी आ गया, फिर देखिए F3 यहाँ पे भी एक सिंबल आ गया, और देखिए G4 यहाँ पे भी एक सिंबल है, यानी कितने आ गए, तो आंसर डी बन जाएगा आपका। चलिए अगला बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, बताइए कहाँ पे पाई जाती है, तो आंसर बताएंगे मस्तिष्क में, आंसर बी बनेगा, मस्तिष्क में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में जो है सार्कोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम पाया जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम पाया जाता है, बताइए किस प्रकार की कोशिकाओं में, तो आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बनेगा हमारा, मांसपेशीय कोशिकाएं में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप आंसर बताएंगे स्कर्वी रोग, आंसर बी बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण का मूल इकाई है, कौन है बताइए, तो आंसर बताएंगे जाति, कौन है जाति है, आंसर सी बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घट जाती है, तो आंसर बताइएगा ऑक्सिन का, राइट आंसर सी होगा ऑक्सिन। कीड़े सांस लेते हैं, किससे सांस लेते हैं कीड़े, तो आंसर बताएंगे ट्रैकिया से सांस लेता है कीड़ा, आंसर डी बनेगा। देखिए पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जो है जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है, उस वृद्धि को कहते हैं क्या, गुरुत्वानुवर्तन, क्या कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन, आंसर बी बनेगा आपका। नेक्स्ट देखिए रक्तचाप वह बल है, कौन सा बल है, तो रक्तचाप जो है जो रक्त रक्तवाहिका की भित्ति पर लगता है, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दे रखे हैं कि आरोही क्रम में आपको सजाना है, बहुत ही सिंपल है ये, तो आप सजा लोगे। सबसे पहले देखोगे कि बड़ा कौन है, इसको डिवाइड करके, है ना, और डिफरेंस से भी आप निकाल सकते हो कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग भी आप फाइंड कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसके निकाल लेंगे आप। पहला इसका वैल्यू जो आएगा आपके पास 0.57 आएगा, है ना, इसका आप निकालोगे 5.6 का, तो इसका 0.83 आ जाएगा, 2/3 का तो आप बहुत ईजी से निकाल 0.6 का है, 7.8 का निकालोगे 7 तो इसका 0.87 आ जाएगा। तो आप इसमें खुद बता दो कि बड़ा कौन है, उसके अकॉर्डिंग सजा दो, तो आप देखोगे कि सबसे 4/7 आ रहा है, ठीक है, 4/7 सब मतलब कि सबसे यही छोटा है, उसके बाद किसका नंबर है, तो आप बता दोगे कि इसका नंबर है 2/3 का, 2/3 देखिए कौन सेकेंड में है, तो बस एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन बी आपका, तो राइट आंसर बी बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पे कि एक बैग में 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये के बाद जो है उसके अनुपात दे रखे हैं, यदि बैग की कुल राशि कितनी 1920 है तो 20 के नोटों की संख्या हमें ज्ञात करनी, कितनी हो जाएंगी, पहले तो कहेंगे क्या, मान लेते हैं 10 रुपये के नोटों की संख्या x है, जब 10 का नोट की संख्या x मान लेते हैं तो 1x, 20 का कितना हो जाएगा 3x और 50 का 5x हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अब
रुपया में हम देखेंगे, क्योंकि रुपया में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, क्योंकि रुपया में हमारे पास कुल राशि है। तो रुपया में कन्वर्ट करोगे 10 में 1 से करोगे, फिर 20 में 3 से करोगे, 50 में 5 से गुना करोगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल आपका उसमें गुना कर दोगे तो आपके पास हो जाएंगे 10x, ठीक है। प्लस में हो जाएंगे आपके पास 20×60x, और प्लस में हो जाएंगे 50×5 250x, इक्वल में कितना 1920 रुपये है ना, ठीक है। जब 1920 रुपये है तो यहाँ पे ऐड करिए, कितना हो जाएगा 250, 60 और 10 ऐड कर दोगे तो 320, 320 x इक्वल हो जाएंगे आपके पास 1920। काटिए, यहाँ पे कटेगा तो आप काटोगे 6 टाइम में कटेगा। जब x की वैल्यू 6 आ गया तो हमें बताना है 20 रुपये के नोटों की संख्या कितना है, तो आप बता दोगे 3 है, तो 6 और 3 गुना कर दो 18। आंसर कौन सा बता दोगे, राइट आंसर सी। नेक्स्ट बताइएगा, यहाँ पे सरल करना है, बहुत ही सिंपल है ये भी, देख रहे हैं a की पावर -1, यानी आप ऐसे लिख सकते हो 1/a लिख सकते हो इसे, प्लस 1/b लिख सकते हो। ये डिवाइड करना है किससे, तो इसको डिवाइड करना है दोस्तों कि 1/, यहाँ पे लिखोगे 1/a², ठीक है, -1/b², बस यही तो लिखनी है, इसे डिवाइड करनी है। तो आप ये सिंपल में बना लोगे, यहाँ पे ए बी का एलसीएम ले लो तो हो जाएगा यहाँ पे बी, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। इसे आप काटोगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास, राइट आंसर ऑप्शन ये आ जाएगा। देखिए ये और उससे भी सिंपल है, ये डेसिमल में दे रखा है, इस डेसिमल को डेसिमल से ब्रेक करो, 2 से काटो 2 टाइम्स में, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितने आ जाएंगे आपके पास। और यदि डेसिमल को नहीं ब्रेक करना है तो डेसिमल को रहने दो यूं ही, मतलब कि ये आप रहना चाहते हो इसमें। देखिए इसमें कह रहा है क्या कि 3.24 है और मल्टीप्लाई 4 और इतना है, तो इसका वैल्यू बताना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल में आप बता दोगे इसका, है ना। तो बताइए क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका राइट आंसर बी आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्या कह रहा है कि दी गई संख्या को निम्नलिखित आरोही क्रम में हमें बताना है, कौन सा आरोही क्रम में है। देखिए इसमें आरोही क्रम जो है दोस्तों आपका राइट आंसर बी है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है, कौन सा फिल्म जीता है, तो आंसर बताइए गुलमोहर, राइट आंसर सी बताइए गुलमोहर ने जीता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह का नाम क्या है, बताइएगा इसका नाम क्या है, तो आंसर बताएंगे इसका नाम जो है लिग्रोसैट, क्या नाम है लिग्रोसैट, आंसर ये बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास कुछ सिंबल, है ना, कि इसका मतलब जो है, इसका मतलब घटा है, इसका मतलब गुना है, तो बस इसी इक्वेशन में रखना है। क्या ये नहीं बनेगा आपसे, बिल्कुल आप बना लो इसे, आंसर आएगी आपके पास 1.1, करेक्ट आंसर सी बताइएगा। नेक्स्ट बताइए, इसमें आपको काउंट करने हैं कितने वर्ग है, टोटल आप काउंट करो यहाँ पे वर्ग, टोटल काउंट करने पे आपको आने चाहिए 26, राइट आंसर डी आएंगे आपको। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है क्या कि हमें विषम बताना है, इसमें कौन सबसे अलग है देखिए और बताइए कौन है दोस्तों सबसे अलग, तो आप देख रहे होंगे क्या यहाँ पे ये सबसे अलग है, ये वाली है ना, तो राइट आंसर हमारा डी बनेगा। चलिए अगला बताइएगा, हमारे पास कर्तव्य और उसका निष्कर्ष दे रखा है, ये कर्तव्य को पढ़ते हैं, वक्तव्य क्या है, कह रहा है क्या कि परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई। देखिए निष्कर्ष क्या है, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए, हड़ताल को बंद करवाने के लिए सरकार को जो है परिवाहकों के साथ मेलजोल करना चाहिए। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे क्या यहाँ पे कि केवल निष्कर्ष 2 इसमें अनुसरण करता है, आंसर बी बनेगा आपका। चलिए अगला बताइए, यहाँ पे कूट भाषा दे रखा है, ठीक है, इसको ये लिखा गया तो इसका क्या लिखा जाएगा, देखिए सी का 1 बढ़ाया गया है ना, सी का कितना कर दिया गया है, यहाँ पे सी को 1 बढ़ाया नहीं गया बल्कि यहाँ पे ऐसे उल्टा करा गया है, देखिए कैसे, तो आप देखेंगे सी के लिए 3 सबसे लास्ट में आई, उसके बाद 8 आई, उसके बाद 9 आई, उसके बाद 12, उसके बाद 4, तो बस यहाँ पे उल्टा कर दिए, एक लास्ट में, एक लास्ट में, ये में नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन बस एक ही दिख रहा है, वो ऑप्शन बी है आपका। कह रहा है कि वॉश डिफरेंस डैश से आने वाली एक ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग बनाती है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे मूत्राशय, राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट बताइएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पे हम लोग का कि साधारण अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार होते हैं और वो कौन कौन है देखेंगे, तो वो है पेरेनकाइमा, है ना, क्लोरोनकाइमा, और तीसरा जो है स्क्लेरेनकाइमा। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन
सी बताएंगे आप। देखिए कह रहा है क्या, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्नलिखित में से किस कोशिका में जो है केंद्रक नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो आंसर बताएंगे एरिथ्रोसाइट्स। आंसर ही बनेगा एरिथ्रोसाइट्स होगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी जो है नेत्रदान कर सकते हैं, बताइएगा। तो आप बताएंगे मधुमेह, राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा मधुमेह, जिसको शुगर बोला जाता है। अगला बताइएगा, कह रहा है क्या कि कोई कण 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर जो है 6.28 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से घूमता है, तो इसका परिक्रमण काल क्या होगा। परिक्रमण काल अब बता दोगे बहुत ही सिंपल में, देखो परिक्रमण काल क्या होगा इसका दोस्तों। इसका जो टाइम होता है ना परिक्रमण काल बराबर होता है परिधि, मतलब 2 पाई r अपन चाल जो इसकी स्पीड है ना वो। तो बस यही रखो और बना दोगे। तो कितनी है 2 इंटू इसकी परिधि आप लिखोगे तो 2 इंटू 3.14, ये हमने पाई का वैल्यू रखा इंटू जो हमारा त्रिज्या है वो, और इसकी चाल जो है 6.28 है। बस इसको काटो तो आपके पास कितने आ जाएंगे, भी आ जाएंगे आपके पास 10 सेकेंड। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, राइट आंसर ऑप्शन बताओगे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर जो है 60 केजी भार है, तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी ऊंचाई पर उसका जो है 30 केजी भार हो जाएगा, कितनी ऊंचाई पे हो जाएगा बताइएगा। तो आंसर आप क्या बताएंगे, बताएंगे कि √2r के जगह पे जो है इसकी जब ऊंचाई होगी तो यह 30 केजी भार का हो जाएगा। आंसर यहाँ पे आप बता दोगे राइट आंसर है। और ये क्यों होगा दोस्तों, तो देखिए कुछ यहाँ पे लिखने का एरर जो आ रहा है हम लोग के साथ देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि है ना, तो ये इसका फॉर्मूला होता है क्या है, पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पे जब देखोगे तो ये फॉर्मूला क्या है, mg है, इक्वल में है gm, है ना, स्मॉल m अपॉन r²। बस इसी फॉर्मूला का यूज करके आप बनाओगे तो बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि यहाँ पे कांच जो म्यू का वैल्यू दे रखा है 3/2 के एक द्विउत्तल लेंस के फोकस दूरी वायु में रखने पर 40 सेंटीमीटर और उसका अपवर्तनांक 1.3 वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी की प्रकृति क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्रकृति, तो आप बताओगे 130 सेंटीमीटर तो होगी लेकिन वो उत्तल लेंस होगी। आंसर ही बताएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है कि एक प्राथमिक सेल का जो है वी वाहक बल दे रखा है कितना, विद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट। इस सेल को जब लघुपथित कर देते हैं तो 4.0 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप बता दोगे कि 0.6 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे आई इक्वल ई अपॉन आर प्लस आर लिखो, मतलब कि सेल से प्राप्त विद्युत धारा जो है इक्वल में लिखोगे विद्युत वाहक बल बटे बाह्य प्लस आंतरिक प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में एबीसी और एसीबी के आंतरिक द्विभाजक एक्स पर मिलते हैं, तो आपको बी ए सी 30 है तो बी एक्स सी का वैल्यू बताना है कितने होंगे, तो कितने हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू आप प्रश्न के देखोगे तो देखिए फिगर बना दूंगी तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी एंड सी, ये है आपका एक्स है ना, जिसमें ये 30 दे रखा है, 30 दे रखा है तो आपको ये बतानी है। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 90 और प्लस हाफ ऑफ एंगल, तो इसका 30 का आधा यानी 15 और प्लस 90 ऐड कर दो कितना आ जाएगा बता दीजिए, 90 और 15, तो आंसर बता दोगे राइट आंसर ऑप्शन डी 105 डिग्री। देखिए कह रहा है क्या यहाँ पे कि वह वित्तीय संस्थान यह दावा करता है कि वह वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 25 वर्ष में मूलधन 3 गुना राशि देता है, तो साधारण ब्याज की रेट कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा साधारण ब्याज का रेट, बहुत ही सिंपल आप निकाल लोगे। यहाँ पे टाइम 25 है, 3 गुना हो रहा है मतलब कि क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा सीधे से, राइट आंसर ए होगा। टेन के वैल्यू दे रहा है, सेक का आप निकाल लोगे दोस्तों, पी बाई बी होता है, सेक का क्या होता है, तो आप देखो सेक जब टेन का दे रखा है तो कॉस का क्या होता है बी बाई एच होता है, मतलब कि एच बाई बी लिख दो एक इसका, बस। तो हमें एच फाइंड करना है, एच यहाँ से नहीं निकालेगा बाई पाइथागोरस रूल। 4 और 5 का ट्रिपलेट क्या होता है, तो 4 और 5 का ट्रिपलेट आप यहाँ पे नहीं निकलता है, 3 और 5 का ट्रिपलेट निकलता है ना, तो ये रूट ओवर में आएगा और रूट ओवर में निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अखिलेश एक निश्चित राशि के लिए निवेश किया है ना, और वार्षिक रूप में संयोजित 6% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना हो जाती है, तो अखिलेश के द्वारा निवेशित की गई राशि कितनी थी ये बतानी है। देखिए 6 साल में कितनी,
सक्सेसिव मेथड बता दो, 6 + 6 और प्लस 6 गुने 6 अपन 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 6 12 और यहाँ पे 36, यानी कि आप लिखोगे सीधे से बात कि ये कितना हो जाएगा, 12.36%। 12.36% जो है तो कितना बढ़ जा रहा है, तो सीधे 100%। यहाँ पे लिखेंगे 112.36 के बराबर कितना है, यहाँ पे 82,000 लिख दो। बस इसे सॉल्व कर लो। तो ये 100% की वैल्यू निकालना है, 100 का निकाल दो तो 82,000। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे 82,000। ठीक है, अपॉन में सीधे आप लिखोगे क्या, 112.36 होगा और गुने 100 होगा। बस इसे काटोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, तो लगभग में आपके आ जाएंगे इतने 72,980 आ जाएंगे। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देखेंगे क्या है कि 42 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंभा है जो 35 मीटर जो है लंबी छाया बनाता है। उसी समय एक टावर जो है 25 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो टावर की ऊंचाई आपको बतानी है। तो देखिए H1/H2, ठीक है, D1/D2 लिखो। तो देखिए यहाँ पे H1 कितने हैं, तो आप बता दोगे 42। ठीक है, 42 दे रखे हमारे पास, तो रखिए 42 अपॉन में H2 हमें नहीं पता है, इक्वल D1 कितना है 35, D2 कितना है 25, है ना, 35 और 25 यहाँ पे काटिए, 5 से 5 टाइम में, 5 से 7 टाइम में, 7 से 6 टाइम में, यानी कितना 6 × 5 = 30। आंसर क्या बता दोगे, राइट आंसर ऑप्शन डी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। आज तो दिक्कतें मिली होंगी कुछ सॉल्यूशन में, क्योंकि पूरे मैंने उतने ढंग से सॉल्यूशन नहीं करा पाया। नेक्स्ट सेशन में जो होगी वो हम लोग पूरे फुल डिस्कशन के साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।